बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट टाइम हमने किया जनाब क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया था कि आप बताएं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से कौन सी रियल रूट किस किस के रियल रूट्स हैं, और अगर ऐसा है तो उन रूट्स को फाइंड आउट भी करें। यानी कि फिर हमने उनको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लिया था, साबित भी कर लिया था। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कहते हैं कि डिटर्मिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपने नेचर बतानी है। वैसे जो रियल रूट्स भी तो हमने देखा था वो भी तो नेचर ही थी ना, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने देखा कि रियल रूट्स हैं या नहीं, और फिर उसके बाद फाइंड भी किए। यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई भी करें, आप प्रूव करें कि आप जो नेचर बता रहे हैं वही नेचर आ भी रही है या नहीं। ठीक है, यानी हमने सॉल्व भी करना है और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से इनकी नेचर भी देखनी है। यहाँ बस एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा कि जो 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। सॉल्व इसमें भी करना था, सॉल्व इसमें भी करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी नेचर ही के ज़रिए रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए देखा गया कि रियल रूट्स हैं या नहीं। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट की ही हेल्प से नेचर देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर फ़र्क क्या है? देखिए, क्वेश्चन 4 में उसने कहा था कि सिर्फ चेक करो कि रियल रूट्स हैं या नहीं, तो हमने भी सिर्फ जवाब दे दिया कि हाँ जी रियल रूट्स हैं या नहीं, रियल रूट्स नहीं है। अब हमने रियल के बारे में नहीं बताना, अब उसने कहा डिटरमिन करें इसकी नेचर क्या है, तो नेचर हमने पूरी नेचर डिस्कस करनी है। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। अब इसमें पूरी नेचर से क्या मुराद है? पूरी नेचर का मतलब ये है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर या इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे रियल भी हैं, और फिर आगे इक्वल रूट्स हैं, अनइक्वल हैं, ये भी बता देंगे। इसके अलावा अगर लेस आ गया इमेजनरी भी बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो हम उसके बारे में रैशनल इरेशनल की इन्फॉर्मेशन भी देंगे। मतलब हर तरह की नेचर जो जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए सीखी है वो सब इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बताएंगे उसकी क्या क्या नेचर है। जबकि 4th क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया सिवाय ये बताने के कि ये रियल रूट्स हैं या नहीं। और अगर आपने 4th क्वेश्चन में भी पूरी नेचर ही डिस्कस कर ली तो इसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। छोटा सा फ़र्क ये है कि जब वो नेचर कह रहे हैं तो पूरी ही नेचर डिस्कस कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी, फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है और मैं यहाँ पे चेक करना चाह रही हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट होता है जनाब बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके होंगे, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है। व्हाट इज़ बी? एक्स का कोफिशिएंट होता है जी बी, दैट इज़ -10 होल स्क्वायर -4। ए इज़ 3 एंड सी इज़ +3। ओके, माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और 10 का स्क्वायर है जनाब 100 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। ये आ जाएगा तकरीबन 64। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट, एक तो आपको पता है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये है कि रूट्स रियल हैं। ठीक है, दूसरा अनइक्वल भी हैं, जो इक्वल टू ज़ीरो होता है वो रूट्स इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 64 को ज़रा चेक कीजिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी 8 का स्क्वायर है, जिसका मतलब ये है कि इसके रूट्स रैशनल भी होंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स की नेचर क्या हमें पता चली कि एक तो रूट्स होंगे रियल, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो की वजह से। इसके अलावा अनइक्वल, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होता तो वो इक्वल रूट्स होते। इसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इससे पता चला कि ये रैशनल होंगे इसके रूट्स। ठीक है, अब ये बात हम साबित करेंगे अपने प्रूफ से। कैसे? इसको वेरीफाई करके। वेरीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व, यानी 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 को आप कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे इसके रूट्स ये तीनों हैं या नहीं। ठीक है जी, मैं अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाती हूँ। x² इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a माइनस, एंड व्हाट इज़ b? -10 माइनस 4, a इज़ 3 एंड c इज़ 3। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा का पूरा यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हैं। अभी मैंने कंप्लीट ही कर दिया, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं
डायरेक्ट ही लिख दूँगी, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच सके। ए की वैल्यू है 3। ओके, इसको सॉल्व करें तो बनता है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ 100 माइनस 36 divided by 2 into 3 is 6. So 10 plus minus square root of 64 divided by 6. 10 plus minus square root of 64 is 8 divided by 6. So there are two roots, 10 plus 8 by 6 and 10 minus 8 by 6. This is 18 by 6 and this is 2 by 6. 6 3s are 18 and 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 by 3. ओके, अब चेक कीजिए जी, हमने क्या नेचर बताई थी। हमने कहा था रूट्स रियल हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, रूट्स रियल हैं। क्या 3 और 1/3 रियल हैं? जी हाँ, रियल नंबर्स हैं। ओके, रूट्स अनईक्वल हैं। आप देख सकते हैं 3 और 1/3 आया, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या ये रैशनल हैं? तो 3 और 1/3 रैशनल नंबर्स हैं। अब आप फाइनली उसको बता दें कि रूट्स जो आए हैं वो वही आए हैं जो आपने नेचर ऊपर डिस्कस किया है। सो द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक हो गया जी, इसको सॉल्व भी कर लिया और ये भी। और अगर आप फाइनली सोल्यूशन सेट भी लिखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जनाब x² - 6x + 4 = 0 और मैंने अपने पास नोट भी कर लिया है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सेम मेथड है। जिसको समझ आ गई है वो बेशक वीडियो को पूरा मत देखे, पॉज करे, खुद से सॉल्व करे और फिर बाद में इसको टैली कर ले। चलें जी, चेक करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट है जी हमारे पास b² - 4ac। ओके, व्हाट इज़ b? -6 होल स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज़ 4। सो दिस इज़ 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा जी 20, ठीक है। अच्छा, अब 20 क्या है? फिर वही चीज़ें चेक कीजिए। क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है? जी हाँ, ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स हैं रियल, ठीक है। इसके अलावा इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं आया ना, ठीक है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल, अनइक्वल। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 20। क्या 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? किसी का स्क्वायर है? नहीं है जी। इसका मतलब है रूट्स रैशनल नहीं हैं बल्कि इरैशनल होंगे और ये हम साबित करेंगे अपने सोल्यूशन से। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। इक्वेशन है हमारे पास x² - 6x + 4 = 0। अगेन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाऊंगी और मुझे यही सबसे आसान भी लगता है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी आपको आसान लगता है, ठीक है जी। चलिए जी, वैल्यूज पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू -b इज़ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब मैं b² - 4ac को यहाँ से कॉपी करके अपना वक्त, आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए डायरेक्ट पुट कर लेती हूँ, ठीक है। 2 × a इज़ 1, ठीक हो गया। ये बनेगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20/2। ओके जी, अब चूँकि 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. 2 × 2 × 5. So 20 can be written as 2 × 2 × 5 whole divided by 2. That is equal to 6 plus minus square root of 2 × 2 is 2 square. ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाई 2। इसको सेपरेट लिखा जा सकता है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की तरह, ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
कि मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स और स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हो, ये डिवाइड भी हो रहे हो, तो दोनों केसेस में आप स्क्वायर रूट को सेपरेट ले सकते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को 2 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3 और ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह जाएगा। अब देखें जी, हमने कहा था रियल है, ठीक है, रियल नंबर आ गया है, कोई इमेजिनरी नहीं आया, योटा की फॉर्म में नहीं आया। दूसरी बात, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब ये है कि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रूट है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दूसरा रूट है। ठीक हो गया, अनइक्वल भी साबित हो गया। तीसरी बात हमने कहा था इर्रेशनल है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला नंबर सॉल्व नहीं हो सका, सो दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, सो द रूट्स आर साबित हो गया। हम इसको वेरीफाई करके बता देते हैं कि रूट्स आ गए हैं जनाब रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ठीक हो गया, ये प्रूव हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैं अपने पास नोट कर चुकी हूँ और अगेन फिर डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। चेक करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज़, अच्छा बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की कोई टर्म मौजूद नहीं है, इसका मतलब बी नहीं है, ज़ीरो है। माइनस 4, a is 1 and c is 3, सॉरी माइनस 3। ये बन, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही है, ठीक है, और ये बनेगा प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12। हाँ जी, व्हाट इज़ 12? ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है जी। इससे पता चल गया कि रूट्स रियल हैं, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ रूट्स आर रियल। अच्छा, क्या इक्वल टू ज़ीरो आया? नहीं जी, इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब है रूट्स हैं अनइक्वल। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? किसी का स्क्वायर है? नहीं है, इसका मतलब है कि रूट्स इरेशनल होंगे। ठीक है जी, और अब हम इस बात को वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं और फिर साबित करते हैं कि क्या रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल हैं या नहीं। ओके, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बी लगा सकते हैं और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, या जैसे भी, जिस तरह से भी आप बना सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सो दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी। व्हाट इज़ बी? बी ज़ीरो है, यहाँ पे बी की टर्म नहीं है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड दैट इज़ 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1। ज़ीरो को इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव ज़ीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, हम 12 को चेक कर लेते हैं, हो सकता है मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी, सो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर एंड 3। ये हमने फैक्टराइजेशन लिख ली, डिवाइडेड बाई 2। इनको सेपरेट लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर को भी अलग से स्क्वायर रूट दे देते हैं और 3 को भी स्क्वायर रूट दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, और जो कि 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट आ गया और एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट आ गया, ये दो रूट्स आ गए हैं। हमने कहा था रूट्स रियल होंगे, जी हाँ, ये रियल नंबर है, कोई आयोटा का नंबर नहीं आया। अनइक्वल है जी, एक प्लस का एक माइनस का अनइक्वल है, और इरेशनल है, ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला सॉल्व मज़ीद नहीं हो सका, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है जी, तो फाइनली हम लिख लेते हैं कि सो द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। ठीक हो गया जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और उसमें वो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपने इन क्वेश्चंस में जो के आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और किस तरह से फाइंड करनी है, कि कह रहा है कि रूट्स जो है वो इन इक्वेशंस के रियल हैं अगर या इमेजिनरी हैं, तो के की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी। तो हमें पता है रूट्स रियल कब होते हैं, अभी अभी हमने क्वेश्चन से फिर भी नेचर सीख लिया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से, कि जब ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं, जब इक्वल टू ज़ीरो होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं जी कि रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के लिए किस किस तरह सेपरेट किया जा सकता है। मैं सॉल्व करती हूँ फिर आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया और आप इस तरह से दो सेक्शंस बना लें, एक तरफ आप रियल रूट्स की तरफ काम करें और दूसरी तरफ इमेजिनरी के लिए काम करें। अगर आपको इस तरह से इजी नहीं लगता तो पहले से रियल रूट्स के लिए सारा सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दें इमेजिनरी रूट्स, फिर उसके बाद सॉल्व कर लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, रियल होना या इमेजिनरी होना इसकी नेचर है असल में, और नेचर कौन बताता है, हमें पता है कि नेचर डिस्क्रिमिनेंट की ही हेल्प से पता की जा सकती है। तो पहले चेक कर लेते हैं जी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब उसने कहा कि रूट्स रियल हैं, अगर रियल हैं तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन ज़ीरो भी होना चाहिए और इक्वल टू ज़ीरो भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने इसके कहने पे लगाई है। और जबकि दूसरी तरफ अगर वो ये कह रहा है कि किस केस में सॉरी के की किस वैल्यू के लिए ये रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। हम केसेस में सीख चुके हैं। तो अब आप क्या करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन ज़ीरो लेके चेक करेंगे कि के की क्या वैल्यूज़ आती है। ठीक है जी, बस इतना सा काम है। नो व्हाट इज़ बी, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 4, ए इज़ 2, सी इज़ के। ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4 2 ज़र 8, के ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ओके, 9 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 8 के शिफ्ट होगा नेगेटिव टर्म में, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे के को आइसोलेट करते हैं क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है। के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना चाहिए। और अगर मैं इसको इस तरतीब से लिखूँ तो ये बनेगा के लेस और इक्वल टू 9/8। इन इक्वालिटी के लिए बहुत ख्याल कीजिएगा, ये के जिधर जिधर मूव करेगा साइन उस हिसाब से मूव करेगा। ठीक है जी, सो के इज़ लेस और इक्वल टू 9/8। दूसरी तरफ चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac असल में यही सब बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, या अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तब भी ठीक है। दोबारा से कर लें, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेस देन ज़ीरो। अब कंडीशन ये है आपके पास, सो 9 माइनस 8k इज़ लेस देन ज़ीरो एंड 9 इज़ लेस देन 8k। 9/8 इज़ लेस देन k, और अगर मैं इसको के स्टार्ट में लिखूँ तो ये बनेगा ग्रेटर देन 9/8। ठीक है जी, अब आप इसको फाइनली इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सो फॉर के लेस और इक्वल टू 9/8 द रूट्स आर रियल एंड for k greater than 9/8 the roots are imaginary। या यूँ भी आंसर कर लें, for real roots the value of k is this and for imaginary roots the value of k is this। जिस तरीके से भी आप आंसर करना चाहें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, क्वेश्चन क्लियर है, तो वेल एंड गुड। आप सिर्फ पार्ट्स लिखिए और आगे सॉल्व करते जाइए, बाद में मैच कर लीजिएगा। पूरी वीडियो को देख के कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आपका मुखलिसाना मशवरा है। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गाइड ले लेते हैं। सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है सिर्फ वो इनको देखें। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट अगर आपको डिटेल से समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से सेकेंड और थर्ड इतने मुश्किल नहीं होंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। कंडीशन बिल्कुल वही है, आपको कुछ भी नया
यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। ओके जी, बी स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 4ac, 4, a is k and c is 1 greater or equal to 0। अच्छा, 2 square is 4 minus 4k greater or equal to 0। 4k को शिफ्ट करते हैं यहाँ से, greater or equal to 0 plus 4k that is only 4k। k को आइसोलेट करना है, 4 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करना होगा। 4/4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k एंड 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो k इज़ लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इमेजनरी के केस की तरफ। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0। अगेन यहाँ तक तो सारा सिमिलर होगा, सिर्फ आपने लेस दैन 0 करना है। और अगर मैं इसको चेंज करूँ, इस तरफ लेके आऊँ तो k ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है जी, इमेजनरी रूट्स के लिए k को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और रियल रूट्स के लिए k को लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए। फाइनली हम आंसर करते हैं। सो फॉर रियल रूट्स, अब मैं किसी और तरीके से आंसर कर रही हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से आंसर कर लें, बस उसको बताना है कि रियल रूट्स के लिए k की कौन सी वैल्यूज़ होंगी और इमेजनरी के लिए। सो फॉर रियल रूट्स k is less or equal to 1 and for imaginary roots k is greater than 1। ठीक है जी, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी लास्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0 और मैंने अपने पास नोट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं इसको। और डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास रियल और इमेजनरी रूट्स के लिए सेपरेट। डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं रियल रूट्स के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 और इमेजिनरी रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0। व्हाट इज़ बी? 5 स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ k ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लेस देन 0 पुट करना है, ये याद रखिएगा जी। ये बन जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और 5 स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0। ये इमेजनरी के लिए 5 स्क्वायर इज़ 25 माइनस 4k ग्रेटर और इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव 4k बन जाएगा। ठीक है, और अगर k को आइसोलेट करना है तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा k इज़ लेस और इक्वल टू 25/4। ठीक है जी, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चलेगा। 25 माइनस 4k लेस दैन 0, 25 इज़ लेस दैन 4k शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव 4k बनेगा और फिर k को आइसोलेट करेंगे जब, तो k यहाँ 4 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा शिफ्ट होने के बाद। ठीक है जी, ये बन जाएगा k 25/4 इज़ लेस दैन k एंड दैट इज़ k इज़ ग्रेटर देन 25/4। ठीक है जी, ये इमेजनरी का केस हो गया। सो फाइनली आप इसका आंसर लिख लीजिए कि फॉर रियल रूट्स k इज़ लेस और इक्वल टू 25/4 एंड फॉर इमेजनरी रूट्स k इज़ ग्रेटर दैन 25/4। यहाँ तक एक्सरसाइज होगी है जनाब कंप्लीट 2.1 एक्सरसाइज। और नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।